कहानी की शुरुआत 1978 में चाइल्ड को दिखाते हुए होती है, जहां पर हम देखते हैं कि एक डिक्टेटर ने अपनी ही वाइफ को बंदी बना रखा होता है। साथ ही उसने उसका प्राइवेट पार्ट भी काट दिया होता है, जिससे उस औरत को काफी दर्द हो रहा था। हालांकि वो औरत उससे अपनी जान की भीख मांग रही होती है, पर वो डिक्टेटर उसकी एक नहीं सुनता। इसके बाद वो अपने बेटे जुआन को बुलवाता है। फिर वो उसे वाइग्रा का इंजेक्शन लगा देता है, जो कि काफी हार्ड होता है। इसके बाद वो उससे उसकी मदर के साथ गलत करवाने लगता है, जिसकी वजह से उसकी मदर की वहीं मौत हो जाती है। फिर हमें 2011 का चाइल्ड दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लेस्बियन कपल कमीला और जूलिया मेकआउट कर रही होती हैं। कमीला की एक बहन भी होती है जिसका नाम एंड्रिया होता है, और वो उससे बहुत प्यार करती थी। इसके बाद ये सभी अपनी एक कजिन मैग्डा के साथ शहर से दूर वेकेशन मनाने के लिए जाने वाले होते हैं। अगले दिन ये सभी वहां जाने के लिए निकल जाती हैं, और इस दौरान ये सभी काफी खुश होती हैं। अब रास्ते में ये एक बार में जाती हैं, जहाँ पर ये उस जगह का पता पूछती हैं, पर ये देखती हैं कि वहाँ पर सभी मर्द हैं जो उन्हें घूर रहे हैं। तभी दो आदमी आकर उन्हें घेर लेते हैं, पर तभी वहाँ पर जुआन आ जाता है, जो उन आदमियों को वहाँ से भगा देता है। अब यहाँ ये वही जुआन था जो उस डिक्टेटर का बेटा था। फिर जब ये लड़कियां वहाँ से बाहर निकलती हैं, तो उन्हें वहाँ पर एक छोटी बच्ची योया मिलती है। फिर वो कुछ देर तक उसके साथ थोड़ा एंजॉय करती हैं। तभी वहाँ पर दो पुलिस वाले आते हैं, जो उन्हें वहाँ देखकर उन्हें सतर्क रहने के लिए बोलते हैं, क्योंकि इस इलाके में बहुत कम ही औरतें होती हैं, जिससे मर्द ही अकेले थे। फिर ऑफिसर पिद्रो एंड्रिया के हाथ पर अपना नंबर लिख देता है और कहता है, जब तुम्हें जरूरत हो तब तुम हमें कॉल कर सकती हो। अब कुछ देर बाद ये चारों अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती हैं, जो कि जूलिया के अंकल का घर होता है। फिर अंदर जाने के बाद एंड्रिया कमीला के होठों पर लगे लिपस्टिक को साफ करने लगती है और उसे जूलिया से सतर्क रहने के लिए कहती है, क्योंकि वो उसे पसंद नहीं थी। पर एंड्रिया उससे कहती है कि तुम्हें इस पर ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। इधर हम जुआन को देखते हैं, जो खुद को आईने में देखकर याद करता है कि कैसे उसका पिता उसे टॉर्चर किया करता था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब उसकी बहन पैदा हुई थी तो उसके पिता ने उससे जबरदस्ती गलत काम करवाया था, जिसका उसके दिमाग पर काफी बुरा असर पड़ा था, और अब वो भी अपने पिता की तरह बन गया था। यहाँ जुआन का एक बेटा भी होता है, और वो उसे वैसे ही ट्रीट करता है जैसा कि उसका पिता उसे करता था। और ये बेटा उसका और उसकी बहन का होता है, क्योंकि उनकी फैमिली में इंसेक्ट सिस्टम चलता था। जुआन ने अपने बहन को एक अंधेरे कमरे में बंद करके रखा था, और उनका एक न्यू बॉर्न बेबी भी था। इधर ये लड़कियां पार्टी कर रही होती हैं, जहां पर कमीला सबको बताती है कि वो जूलिया के साथ शिफ्ट होने वाली है। ये सुनकर एंड्रिया उससे कहती है कि अगर मॉम को ये बात पता चली तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। ये सुनकर कमीला वहां से चली जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बहन उसे खुश नहीं देखना चाहती। इधर जुआन अपनी बहन के पास जाकर उससे कहता है कि जिस तरह मैंने तुम्हें ट्रीट किया है, उससे मॉम को भी मुझ पर फक्र होगा। इधर ये लड़कियां रात को पार्टी करती हैं, जहां कमीला बहुत ज्यादा वाइन पी लेती है, जिससे वो मदहोश होने लगती है। एंड्रिया देखती है कि जूलिया मैग्डा के बहुत करीब आ रही है, जिससे उसे काफी बुरा लगता है। पर तभी वहां की लाइट चली जाती है, जिसके बाद मैग्डा और जूलिया फ्यूज को ठीक करने के लिए जाती हैं। इधर एंड्रिया कमीला से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम पर कोई प्रॉब्लम आए। फिर कमीला उससे पानी मांगती है, जिसके बाद एंड्रिया पानी लेने के लिए बाहर जाती है। तभी वो वहां पर देखती है कि जूलिया और मैग्डा मेकआउट कर रहे हैं। अब थोड़ी देर बाद वो सभी फ्यूज ठीक करके आ जाती हैं, जिसके बाद जूलिया अपने कपड़े उतारकर नाचने लगती है। इधर जुआन का बेटा एक कुत्ते की तरह हरकत कर रहा होता है। फिर वो भागते हुए अपने पिता के पास जाकर उसे प्लेजर देता है। इसके बाद उसका पिता उसे पीटने लगता है और उसे तैयार होने के लिए कहता है। इसके बाद दोनों तैयार होकर उन लड़कियों के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। इधर जूलिया जब अपने कपड़े उतारकर नाच रही होती है, तो जुआन उसे देखने लगता है, पर जब जूलिया उसे देखती है तो वो डर जाती है। तभी जुआन और उसका बेटा उनके दरवाजे के नीचे से एक नोट फेंकते हैं, जिसमें वेलकम लिखा होता है। ये देखकर लड़कियां काफी डर जाती हैं, और उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो दरवाजा खोले। पर तभी वो दोनों दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और गन से उन्हें डराने लगते हैं। फिर जुआन जूलिया को फिर से कपड़े उतारकर नाचने के लिए कहता है, तो जूलिया डर के मारे नाचने लगती है। इसके बाद जुआन और उसका बेटा कमीला और मैग्डा के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं, जिसे देखकर एंड्रिया और जूलिया बहुत डर जाती हैं। फिर उनका रेप करने के बाद जुआन एंड्रिया के पास जाकर उससे कहता है कि कल मैं तुम्हारे साथ भी करूंगा। इसके बाद ये बाप बेटे एक दूसरे को किस करके वहीं पर सो जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद जुआन उठकर मैग्डा के पास जाता है और कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो तुम मुझे मार सकती हो। फिर वो गन को उसके पास वही टेबल पर रख देता है और सोने के लिए चला जाता है।
अगली सुबह जब मैग्डा उठती है तो वो काफी सदमे में होती है, इसीलिए वो टेबल पर रखी गन उठाकर जुआन पर पॉइंट कर देती है, पर वो उसे मार नहीं पाती क्योंकि उस गन में गोली ही नहीं थी। फिर वो दरवाजे के पास जाकर खुद को मारने की कोशिश करती है, पर तभी जुआन उठकर उसे शूट कर देता है, जिससे मैग्डा मारी जाती है। इसके बाद जुआन उन तीनों लड़कियों से कहता है कि अब तुम सब रोओगी। ये कहकर वो अपने बेटे के साथ वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद एंड्रिया उसी पुलिस ऑफिसर को कॉल करके बुलाती है ताकि वो उनकी मदद कर सके। फिर जब वो दोनों पुलिस ऑफिसर वहां पर पहुंचते हैं तो वो लड़कियां उन्हें सब कुछ बताती हैं। ये सुनकर पिद्रो का सीनियर समझ जाता है कि ये काम जरूर जुआन और उसके बेटे का होगा, क्योंकि इस पूरे इलाके में वही ऐसे थे जो ये कर सकते थे। फिर वो पिद्रो से कहता है कि जुआन एक खतरनाक आदमी है, तो हमें उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। पर पिद्रो उसकी एक नहीं सुनता, क्योंकि वो उन लड़कियों को इंसाफ दिलाना चाहता था। फिर पिद्रो उन लड़कियों को अपने साथ ले जाता है और उनसे कहता है कि वो जुआन को पकड़ लेंगे। इधर जुआन उस बार में पहुंचता है जहां पर उसे वो छोटी बच्ची योया दिखती है। फिर वो उसे किडनैप कर लेता है। ये देखकर योया का पिता भागते हुए उन ऑफिसर्स के सामने आ जाता है और उन्हें बताता है कि जुआन ने उसकी बेटी को किडनैप कर लिया है और वो अभी बार में ही बैठा है। ये सुनकर वो सभी बार में जाकर जुआन को मारने का प्लान बनाते हैं। वो ऑफिसर्स उन लड़कियों को कार में ही रुकने के लिए कहते हैं। फिर वो सभी बार में जाते हैं जहाँ पर जुआन चेयर पर बैठा होता है। जुआन पुलिस से कहता है कि वो सरेंडर करने के लिए तैयार है, तो वो उसके पास आकर उसे हैंडकफ पहना सकते हैं। फिर पिद्रो का सीनियर उसके पास जाकर उसे हैंडकफ पहनाने ही वाला होता है कि तभी जुआन उसके पेट में चाकू घुसा देता है, जिससे पिद्रो का सीनियर मारा जाता है। इसके बाद वो इन सभी पर अटैक कर देता है, जिससे ये सभी जख्मी हो जाते हैं। फिर वो एक तलवार से 2 आदमियों का गला काट डालता है और पिद्रो को शूट करके योया को अपने साथ ले जाता है। बाहर वो लड़कियों की गाड़ी के सामने एक आदमी का कटा हुआ सर रख देता है, जिसे देखकर वो लड़कियां बहुत डर जाती हैं। उसके जाने के बाद ये लड़कियां बाहर निकलती हैं और उस बार में जाती हैं जहां ये पिद्रो को जख्मी देखकर उसकी मदद करने लगती हैं। तभी कमीला उनसे कहती है कि हमें योया की जान बचानी होगी, नहीं तो वो हैवान उसे भी मार डालेगा। पर एंड्रिया कहती है कि अगर वो उसके पास गई तो वो उन्हें मार डालेगा, पर जूलिया कमीला का साथ देती है। इस पर अब एंड्रिया भी अब योया को बचाने के लिए मान जाती है। फिर पिद्रो पुलिस स्टेशन में कॉल करके बैकअप टीम भेजने के लिए कहता है। इसके बाद ये चारों जुआन के ठिकाने पर जाने के लिए निकल जाते हैं। इधर जुआन अपनी बहन को चेन से आजाद कर देता है और उससे कहता है कि वो उसके लिए एक लड़की लेकर आया है ताकि वो उसकी मां बनकर उसकी केयर कर सके। यहाँ जुआन याद करता है कि जब एक दिन उसका पिता उसे गोली चलाना सिखा रहा था तो उनके अगेंस्ट कुछ आदमियों ने उन पर अटैक कर दिया था, क्योंकि वो चाइल्ड को डिक्टेटरशिप से आजाद कराना चाहते थे। इस गोलीबारी में उन लोगों ने उसके पिता को शूट कर दिया था और उसे एक बच्चा समझकर छोड़ दिया था, लेकिन तभी उसने एक चाकू उठाया और एक एक करके सभी को मार डाला। इधर जब ये चारों जुआन के ठिकाने पर पहुंचते हैं तो तभी पिद्रो को वहां पर एक लड़की बंधी हुई दिखाई देती है, जिसे बुरी तरह मारा गया था। फिर जूलिया और एंड्रिया जब जुआन के बेटे को देखती हैं तो एंड्रिया जूलिया को उसे सिड्यूस करने के लिए कहती है ताकि वो उस पर अटैक करके उसे बंदी बना सके। फिर जूलिया उसकी बात मानकर उसके बेटे को सिड्यूस करने लगती है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है। तभी मौका देखकर एंड्रिया उस पर अटैक करके उसे बंदी बना लेती है। इसके बाद ये सभी डिसाइड करते हैं कि वो उसके बदले जुआन से योया को मांगेंगे ताकि वो योया को बचा सकें। तभी जुआन वहां आकर उन पर अटैक कर देता है, जिससे ये सभी एक कमरे में जाकर छिप जाते हैं। जुआन उनसे अपने बेटे को रिहा करने के लिए कहता है, पर वो सब उसकी एक नहीं सुनते। ये देखकर जुआन उनके कमरे में एक जहरीली गैस छोड़ देता है। इसके बाद वो उनके कमरे में आकर उन्हें शूट करने लगता है, जिससे गोली पिद्रो को लग जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर लड़कियां वहां से भागने लगती हैं। तभी उसका बेटा होश में आ जाता है और उन लड़कियों पर गोली चलाने लगता है। वो जूलिया को खिड़की से नीचे गिरा देता है, जिससे वो जख्मी हो जाती है। तभी एंड्रिया के हाथ एक ईंट लगती है, जिससे अटैक करके वो उसके बेटे का प्राइवेट पार्ट फोड़ देती है, जिससे वो भी मारा जाता है। इसके बाद एंड्रिया अपनी बहन के साथ उस लड़की को ढूंढने लगती है। फिर जुआन जब अपने बेटे की लाश को देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी उसकी नजर जूलिया पर पड़ती है, जो जख्मी हालत में नीचे पड़ी हुई थी। फिर जुआन उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है और उसे टॉर्चर करने लगता है। तभी जूलिया की चिल्लाने की आवाज सुनकर एंड्रिया और कमीला वहां पर आ जाती हैं। फिर वो जुआन पर गन पॉइंट करके उसे जूलिया को छोड़ने के लिए कहती हैं। तभी जुआन एक रॉड से जूलिया का मुंह फाड़ देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर एंड्रिया उसे शूट कर देती है और जल्दबाजी में एक गोली कमीला को भी लग जाती है, जिससे वो जख्मी हो जाती है।
तभी एंड्रिया को एक बच्चे की आवाज आती है और वो उसे देखने के लिए अंदर जाती है, जहाँ पर उसे जुआन का बच्चा और उसकी बहन मिलती है। फिर वो उसके बहन को भी शूट करने लगती है पर उसकी बहन उससे अपनी जान की भीख मांगती है। ये देखकर एंड्रिया उसे छोड़ देती है। फिर एंड्रिया जब वापस कमीला को देखने के लिए जाती है तो पाती है कि कमीला वहाँ पर नहीं है और जुआन की बॉडी भी वहाँ से गायब है, यानी कि वो अब भी जिंदा है। तभी उसे कमीला दिखती है जिसका दिल निकाल कर जुआन ने उसे मार डाला था। एंड्रिया अपनी बहन की लाश देखकर रोने लगती है पर तभी जुआन उस पर हमला कर देता है। अपनी जान बचाने के लिए एंड्रिया तेजाब के बोतल पर शूट कर देती है, जिससे वो तेजाब जुआन पर गिर जाता है और जलने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद एंड्रिया उसके बच्चे के पास जाकर उसे जान से मारने वाली होती है, क्योंकि बड़ा होने पर वो भी अपने पिता की तरह बनने वाला था। पर तभी वहाँ पर बैकअप के लिए पुलिस टीम आ जाती है, जो एंड्रिया को गन नीचे फेंकने के लिए बोलते हैं। पर जब एंड्रिया उनकी नहीं सुनती तो पुलिस टीम उसे शूट करके मार डालती है। इधर जुआन की बहन योया को लेकर घर से बाहर निकलती है ताकि वो उसके साथ रहकर उसकी केयर कर सके। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।